जय माँ उग्र तारा, जय महाकाल। आज के वीडियो में हम आपको माँ दुर्गा के एक मंत्र के बारे में बताएंगे। इस मंत्र के माध्यम से आप माता का दर्शन प्राप्त कर लेंगे और ये बिल्कुल सात्विक साधना है। इसका जप आप घर पर भी कर सकते हैं और इसके अलावे आप चाहेंगे तो इसका जप नदी किनारे, मंदिर या शक्तिपीठ में भी कर सकते हैं और आपको माता का कृपा अवश्य प्राप्त होगा। माँ दुर्गा के पूजा में एक विशेषता ये भी है कि इनका जो साधक होता है वो आध्यात्मिक रूप से तो समृद्ध होता ही है, साथ ही साथ वो आर्थिक और सामाजिक रूप से भी बहुत उन्नति करता है। इसलिए माँ दुर्गा का पूजा सभी साधक के लिए अनिवार्य है और इनका जो पूजा होता है और मंत्र जप होता है ये बहुत आसानी से हो जाता है और इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई तांत्रिक क्रिया करने का आवश्यकता नहीं होता है। इसलिए आप दुर्गा माता का पूजा बिल्कुल निसंकोच होकर के बिना गुरु के भी कर सकते हैं, इसमें आपको कोई हानि नहीं होगा। जो दुर्गा माता का कवच है उसको हम आगे के वीडियो में आपको बताएंगे। उस कवच का पाठ भी करना बहुत आवश्यक है। उस कवच के पाठ के बिना आपको किसी भी प्रकार का जो मंत्र होगा, अगर आप दुर्गा माता का जपेंगे तो उसमें आपको सिद्धि कभी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वो कवच जो है उसको खुद महादेव बताए हैं और उसका उल्लेख ब्रह्मांड महापुराण में दिया गया है। और वो कवच अभी तक कोई आदमी जल्दी किसी को बताता नहीं है, तो हम उस कवच को आपको आगे के वीडियो में केवल कवच एक बना करके आपको वीडियो में डाल देंगे। आप उसका पाठ उसको देख करके करिएगा और तब जा करके आपको माता का दर्शन अवश्य प्राप्त होगा। बहुत आदमी ये कहता है कि बिना गुरु के बीज मंत्र जपने से जो बीज मंत्र जपता है तो उसका नाश हो जाता है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। ये पहले के समय में होता था, जब के समय में जगत गुरु और जो साधु सन्यासी थे वो किसी सत्ता या पार्टी का नहीं होते थे और वो अपने पास आए हुए सभी साधक का बराबर से उसका प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देते थे और उसका सहायता भी करते थे। तो अभी के समय में वैसा नहीं है कि आप किसी जगत गुरु के पास जाइएगा और वो आपको बीज मंत्र का दीक्षा देगा, क्योंकि अभी के समय में जो जगत गुरु हैं, चाहे कोई भी साधु सन्यासी है, तो वो वीआईपी इस तरह के हीरो हीरोइन इत्यादि को अकेले में बात कर लेगा, उसका संशय का निवारण कर देगा। लेकिन आपके जैसा जब आम इंसान जाएगा तो आपको दूर से ही भगा दिया जाएगा। आप लोग जैसे महाकाल मंदिर या किसी बड़े शक्तिपीठ में जाइएगा तो आप जब पैसा नहीं दीजिएगा और जब लाइन में लगिएगा और जब आपके साथ तेजी से कोई आके आपको भीतर घुसने के बाद तेजी में धक्का दे के बाहर निकाल देगा और वहीं पर जो वीआईपी आदमी रुपया दिया रहेगा उसको आराम से दर्शन करने के लिए छोड़ दिया जाएगा 1 मिनट 2 मिनट के लिए, तब आपको पता चलेगा कि अभी के समय में कितना धर्म इस धरती पर बचा है। तो आप निसंकोच होकर के बीज मंत्र जपिए, क्योंकि इस कलयुग में भगवान के सिवा कोई आपका सहारा नहीं है। अभी कलयुग चल रहा है, अगर आपको बीज मंत्र से सिद्धि प्राप्त हो जाए तो आप उसको जपिए, गुरु खोजिए, अगर मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो उसके पीछे मत जाइए, क्योंकि कलयुग में शास्त्र ही गुरु है। आप उसके अनुसार जप पूजा करिए और आपको लाभ जरूर मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि
अभी के समय में अगर आप बीज मंत्र को जपिएगा तो बहुत गुरु आके बोलेगा कि ये गलत कर रहे हैं, आप बिना गुरु के नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी के समय में जैसे अभी छत्तीसगढ़ का एक हसदेव जंगल है जहाँ राम जी भी रहे हैं वनवास के दौरान, और वहाँ पर काफ़ी साधना पूजा भी राम जी द्वारा किया गया है। तो वहाँ पर का जंगल जो है अभी सरकार द्वारा काटा जा रहा है। तो वहाँ पर बहुत सा औषधि और पूजा पाठ के लिए अनेक महत्वपूर्ण जड़ी बूटी मिलता है और वो सब धड़ल्ले से काटा जा रहा है। तो अभी जो धर्माचार्य हैं उसका विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि प्रकृति जो है उनके लिए कुछ भी नहीं है। और शास्त्र खुद बोलता है कि पुरुष और प्रकृति यानी शिव और शक्ति, प्रकृति को शक्ति का रूप माना गया है, और अगर जिस दिन प्रकृति का विनाश होगा उस दिन इस धरती पर एक एक मनुष्य का भी विनाश निश्चित हो जाएगा। तो अभी प्रकृति का विनाश किया जा रहा है, तो कोई धर्माचार्य उसमें आकर के हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप एक बीज मंत्र जपिएगा तो आपको 100 आदमी बोलेगा कि तुम गलत कर रहे हो तो नरक में जाओगे। तो हमारा यही कहना है कि अभी कौन आप नहीं करिएगा तो स्वर्ग में चले जाइएगा। इसलिए बीज मंत्र जपिए या कोई भी सिद्ध मंत्र जपिए, तांत्रिक अनुष्ठान करिए, आपको बाद में अगर नरक जाना भी होगा तो जाइएगा। और आपका मर्जी, आप जो मन करे सो करिए। जो हमारा शिष्य है वो हमसे पूछा, हम उसके लिए उसको बता दिए और उसके शंका का समाधान किए कि दूसरे के बहकावे में नहीं रहिए, अपना जप पूजा करिए। कलयुग में शास्त्र ही गुरु है और शास्त्र के अनुसार चलिए। शास्त्र को आप मानिए, लेकिन शास्त्र में हर एक बात का तोड़ भी है, उसको बढ़िया से पढ़िएगा तो आपको मिलेगा। शास्त्र में खुद कहा गया है कि अगर आपके पास गुरु मौजूद नहीं है तो आप किसी भी ग्रंथ से या किसी बड़े पुराण से कोई भी मंत्र का विधि विधान ले करके जप कर सकते हैं। तो आप बेझिझक होकर के करिए। जो माँ दुर्गा का विनियोग है हम आपको इस वीडियो में लिख करके दे देंगे स्क्रीन पर, और जो मंत्र है वो इस प्रकार है, ध्यान से सुनिए। ओम ह्रीं दुर्गायै स्वाहा, ओम ह्रीं दुर्गायै स्वाहा, ये मंत्र है। ये मंत्र से माता बहुत प्रसन्न होती हैं और आपको दर्शन जरूर देंगी। तो आप निसंकोच होकर के इस मंत्र का जप करिए। आगे के वीडियो में हम इस मंत्र का एक कवच डालेंगे, उसके बाद आप उसका भी जप करिएगा और अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय माँ उग्र तारा, जय महाकाल।